हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू CMA जंक्शन। आज हम यहाँ पे शॉर्ट डिस्कशन लेके आए हैं आपके साथ। कल हमारे जो पास प्रेसिडेंट थे, प्रीवियस प्रेसिडेंट, इससे पहले वाले, दैट इज CMA बलविंदर सिंह सर, उन्होंने एक डिस्कशन किया था अबाउट आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। तो उनका एक शॉर्ट व्यू हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिस्कस की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लाए क्यों गए हैं। तो उन्होंने बोला कि एज़ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, और कोविड के कारण फिज़िकल एग्ज़ाम्स पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने ये वाला एग्ज़ाम, दैट इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम, स्टार्ट किया है फॉर इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स। फाउंडेशन के लिए पहले से ही स्टार्ट हो गया था, जून अटैम्प्ट उनका ऑनलाइन हुआ है। सिमिलर वे में अब इंटर और फाइनल के एग्ज़ाम्स भी आपके ऑनलाइन होने वाले हैं। इससे आपका जो मार्किंग है वो भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पेपर है, कई बार जब ह्यूमन्स एरर जो भी होते थे चेक करने के टाइम पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पेपर्स इजीली और फास्ट चेक हो सकते हैं। रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिससे आप अगर फाउंडेशन में है तो इंटर पे जल्दी से आप एडमिशन ले सकते हैं, और अगर इंटर पे है तो फाइनल के लिए भी एडमिशन आप ले पाएंगे। इसके साथ साथ ये ज़्यादा सिक्योर्ड एग्ज़ाम आपका होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन प्रॉक्टरिंग होगी। मतलब आपके एग्ज़ाम्स पे जब आपका वेबकैम होना ज़रूरी है, तो इन दैट केस आपको ह्यूमन प्रॉक्टरिंग भी होगी वहाँ पे। मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉक्टर होगा वहाँ पे 20 स्टूडेंट्स के लिए, और साथ साथ रिमोट प्रॉक्टरिंग भी वहाँ पे की जाएगी, ठीक है। और एग्ज़ाम पेपर सीक्रेसी भी वहाँ पे मेंटेन रहेगी, और साथ साथ यहाँ पे रैंडम क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके रहेंगे। मतलब हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए जो सीक्वेंस रहेगा क्वेश्चंस का, वो भी अलग रहने वाला है। साथ साथ अगर एज होम बेस्ड एग्ज़ाम आपका किया गया है, तो इसमें होम कंफर्ट प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट्स को, और इससे आपका कॉस्ट एंड टाइम भी बचेगा, एज आप अपनी जगह पे रह के, अपने घर पे रह के अपने एग्ज़ाम्स दे पाएंगे, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या ये जल्दी डिसीजन है क्या, उसके बारे में डिस्कस किया गया। क्या ऑनलाइन जाना सही रहेगा? तो ये जो ऑनलाइन वाला चीज़ है, उसके लिए इंस्टीट्यूट पहले से उन्होंने सोच के रखा था। 6 सितंबर को फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, और उसी समय बोल दिया गया था कि आपका जो इंटर एंड फाइनल का एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन बेस होगा। और 8 अगस्त को आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल भी आपका स्टार्ट हो गया था। साथ साथ 1 अगस्त को आपको नोटिफिकेशन भी दे दी गई थी। तो आप इसको हरीड डिसीजन नहीं बोल सकते, पहले से प्री प्लान्ड डिसीजन है ये, जो कि पहले से ही इंस्टीट्यूट ने सोच लिया था इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे बोला गया, अगर लैपटॉप नॉन अवेलेबिलिटी है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप सेंटर पे जाके अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आए तो फीचर्स बताए गए। हमारे जो बलविंदर सिंह सर हैं, उन्होंने बताया है फीचर्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, दैट इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर चेंज नहीं हो रहा है, साथ साथ यहाँ पे मार्क्स जो है वो स्टेप वाइज डिवाइड किए गए हैं। जैसा कि पहले अगर हमारा फिजिकल एग्ज़ाम होता तो हमको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती थी, सिमिलर वे में यहाँ पे भी आपके जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा उसको स्टेप वाइज डिवाइड कर दिया गया है, ताकि आपको उससे हेल्प हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका प्रेजेंट स्ट्रक्चर जैसा रहता है, मतलब जैसा पहले तक एग्ज़ाम हो रहा था, फिजिकल एग्ज़ाम जब भी हुए हैं हमारे, तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी मेंटेन किया गया है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी वो चीज़ें मेंटेन की गई है। नेक्स्ट आते तो मैंने आपको बता दिया, एक इन्विजिलेटर रहेगा जो कि 20 स्टूडेंट्स को यहाँ पे आपके प्रॉक्टर करेगा। नेक्स्ट आते हैं एग्ज़ाम सिक्योरिटी के बारे में। उन्होंने बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब आप लॉगिन कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन से लेके आपने अपना पेपर रीड कर लिया, आपने कंडीशंस रीड कर ली, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को पहुँचने वाली है। तो कोई भी चीटिंग वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होने नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने, सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी गई है। नेक्स्ट इसके साथ साथ देखिए, आपका जो भी, मतलब ये सारी रिपोर्ट्स इंस्टीट्यूट के पास पहुंचेगी अगर कुछ ऐसा होता है तो। फर्स्ट, साइमल्टेनियस लॉगिन फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, आप एक से ज़्यादा जगह पे अगर लॉगिन करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। मल्टीपल फेस डिटेक्शन की इन्फॉर्मेशन,
अगर फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, लाइव वीडियो मॉनिटरिंग आपकी होती रहेगी, कंटिन्यूस इमेज आपका कैप्चर किया जाएगा। अगर कोई साउंड वो डिटेक्ट करते हैं, म्यूट कर दिया आपने, वो डिटेक्ट करते हैं, तो वो सारी रिपोर्ट हमारे इंस्टीट्यूट के पास पहुंच जाएगी। सो मतलब पूरी तरीके से आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी चीटिंग या कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं करें। नेक्स्ट आते हैं सेफ्टी मेजर्स फॉर डिस्करेजमेंट ऑफ चीटिंग। चीटिंग डिस्करेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारा ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो हमारे फिज़िकल एग्ज़ाम से ज़्यादा सिक्योर्ड होने वाला है। और साथ साथ एज मैंने आपको बताया अभी कि रिमोट प्रॉक्टरिंग रहेगी। और अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पे जो सीक्वेंस रहेगा क्वेश्चन का हर किसी के लिए अलग रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी चीटिंग किसी और से पूछ के आंसर लिखने वाली सिचुएशन कुछ यहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेदर एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे कि एमसीक्यू एग्जाम होंगे, मीन्स ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यू टाइप हमारे एग्जाम होंगे क्या, तो उसके लिए बोल दिया गया कि ऐसे एग्जाम्स आपके नहीं होने वाले, मतलब पूरी तरीके से आपके एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। हमारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आपके थ्योरी क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स जैसे थे सेम उसी तरीके से अभी भी यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और साथ साथ हमारा जो मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने अभी लाया है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो एमसीक्यू थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जैसा पहले रहा करता था सेम उसी वे में इस समय भी आपका रहेगा। सो जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए अगर आप खोल के देखें वहाँ पे ऑनलाइन एमटीपी, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो क्वेश्चंस हैं उन्होंने उसको स्टेप वाइज डिवाइड कर दिया है और उसको एमसीक्यू टाइप बना दिया है। तो उसके एमसीक्यू को फिल करने के लिए आपको पूरा आंसर सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेदर इट इज़ मैंडेटरी टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन। तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व करें या तो आप बिना कुछ भी लिखे पेपर सबमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं क्रिएट होने वाली है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेगेटिव मार्किंग क्या कुछ रहने वाली है। तो यहाँ पे सर ने बोला कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अलॉट नहीं की जाएगी। जैसा एग्जाम पहले हुआ करता था सेम उसी वे में आपका होने वाला है। स्टेप मार्किंग रहेगी क्या, आंसर इज यस, क्योंकि आपके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को उन्होंने स्टेप वाइज डिवाइड कर दिया है। तो स्टेप वाइज डिवाइड करने से एक पर्टिकुलर स्टेप का भी आंसर आप सही करते हैं तो स्टेप वाइज मार्किंग आपको वहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट, क्या आप आंसर चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए बोला गया आप आंसर भले रिव्यू के लिए रखें या ना रखें, या आपने अटेम्प्ट किया हो ना किया हो, आप सारे आंसर्स को वापस से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कवरेज कैसा रहेगा। मतलब जैसा हमारे बुक में दिया रहता है कि 20% आपका चैप्टर ए चैप्टर बी इतना, तो यही सेम पैटर्न जैसा आपकी बुक में दिया है वेटेज, वो ही वेटेज यहाँ पे रहने वाला है। कोई भी चेंजेस यहाँ पे किए नहीं गए हैं। नेक्स्ट आता है टाइपिंग स्पीड का प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स को ऐसा है कि हमको ज़्यादा थ्योरी टाइप करने में टाइम लगेगा। मतलब अगर अकाउंट्स कॉस्टिंग की बात करो तो उसमें तो ज़्यादा थ्योरी है नहीं। अब ज़्यादा थ्योरी है नहीं तो उसमें टाइपिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लॉ का पेपर पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए सर ने बोला कि एग्जिस्टिंग पैटर्न आपका मेंटेन किया गया है जहाँ पे एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स आपके रहेंगे और ये सारा पार्ट तो 25 मार्क्स कवर कर लेता है। साथ साथ जो भी आपके क्वेश्चंस पहले भी पैटर्न जब आता था तब भी आपके क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं हुए करते थे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे और केस स्टडी आते थे। सेम उसी पैटर्न में इस समय भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और केस स्टडी यहाँ पे कवर किया गया है और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। ठीक है, सो अगर आप देखें एमसीक्यू 25 मार्क्स का नीचे दिया हुआ है आपको, और साथ साथ अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो 30 मार्क्स के, और केस स्टडी में आपको ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं होती है। नेक्स्ट अगर आप आएँ तो आपने एक और चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, ये खुद मैंने डिस्कस किया था जब फर्स्ट टाइम एमटीपी हमारा आया था। उस टाइम आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चंस थे उनके लिए मतलब जो भी क्वेश्चंस हमारे थे उसमें शिफ्ट करने पे हमको टाइम लग रहा था। तो उसके लिए बोला गया कि अब ये जो टाइम है वो आपका इतना ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि सर्वर अच्छा कर दिया गया है। तो आपको जो प्रॉब्लम फर्स्ट डे हो रही थी वो अब आपको एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं होगी। ठीक है, सो ये चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमको 3 घंटे ही मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट होने का टाइम भी ऐड रहेगा क्या। तो आंसर इज़ यस, आपको टोटल मिला के 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे में आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, जैसा ऑफलाइन एग्ज़ाम में हुआ करता था उसी तरीके से आपको होगा यहाँ पे एग्ज़ाम। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इट शैल रियली बी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू कंक्लूड पेपर विद इन 3 आवर्स।
तो आपको ये प्रॉब्लम है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उस टाइम पे हमको टाइपिंग करना होगा, तो इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके ज़्यादा रहेंगे नहीं, क्योंकि जैसे कि आप पहले का पैटर्न देखें सेम वे में आपका रहने वाला है। और थोड़ी बहुत आपको भी अपनी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर आपको एग्ज़ाम दे रहा है तो दिन में आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल लीजिए, आप आधा घंटा निकाल लीजिए अपने प्रैक्टिस करने की, टाइपिंग प्रैक्टिस। मतलब अब जो आंसर्स आप लिख के करते थे उनको क्या करो, टाइप करके आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो ये मेरा व्यू है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। उनका अब टाइपिंग हो नहीं सकता, उनकी टाइपिंग पे प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए हमारे सर ने बोला है कि आपका यहाँ पे इसके ऊपर नोटिफिकेशन या डिसीजन, फॉर्मल डिसीजन नहीं आया है, पर ऐसा कुछ सोचा जा रहा है कि आप अपना आंसर शीट में लिख के उसको स्कैन करके आप शो कर सकते हैं। मतलब आपको अपने कैमरा में उसको शो करना पड़ेगा, इस तरीके से वो किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर पावर फेलियर हो जा रहा है, इन दैट केस देखिए आपको, मतलब हमने क्या बोला है, 20 स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉक्टर वहाँ पे रहेगा, तो आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम मीन्स अगर समझ लो कि लाइट गोल हो गई है ना, तो लाइट गोल हो गई, इन दैट केस यू नीड टू कॉल दैट प्रॉक्टर और उसको बताना पड़ेगा कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई है इसीलिए आपका वो हुआ है, तो वो आपको परमिट करेगा इन सारी चीज़ों के लिए, तो उसी समय आपका डिसाइड होगा। सिमिलरली जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट ने आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर भी आएगा आपका, तो उस मॉडल टेस्ट पेपर में आप पूरी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो कैसा आपको करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल इशू। अगर कोई टेक्निकल इशू होता है तो क्या एग्ज़ाम्स आपके वापस लिए जाएंगे क्या, जैसा फाउंडेशन में हुआ था। तो फाउंडेशन के लिए उन्होंने बोला कि ज़्यादा उसमें टेक्निकल इशू नहीं हुआ था, ऐसा हो गया था कि स्टूडेंट टाइम पे ज्वाइन नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए उन्होंने वापस से एग्ज़ाम लिया था। सिमिलर वे में अगर कोई टेक्निकल इशू अराइज होता है, इन दैट केस टेक्निकल इशू अराइज होने के चांसेस भी कहाँ पे, जब होम बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो लोग होम बेस्ड दे रहे हैं उनके टेक्निकल इशूज़ अराइज हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इंस्टीट्यूट री एग्ज़ाम भी लेंगे, तो उस चीज़ का टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, रफ शीट्स अलाउ होंगे क्या। तो हमारे सर ने बोला है आपको कि आप पेंसिल, पेन, कैलकुलेटर, सारी चीज़ें, साथ साथ पेपर, आपका सारी चीज़ें आप अपने पास लेके बैठिएगा जब आप पेपर दे रहे हैं होम बेस के केस में, और आप सेंटर पे जा रहे हैं, इन दैट केस अपना पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेगी अपने साथ। शीट्स वहाँ पे आपको अलॉट की जाएंगी सेंटर पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वाटर बॉटल अलाउड होगी क्या। तो वाटर बॉटल अलाउड है, लेकिन आपको वाटर बॉटल को सही तरीके से रखना है ताकि आपके कैमरा को वो पूरी तरीके से ढके ना, ऐसा कुछ भी सिचुएशन ना हो। आप अपने पास रखिए, आपको कहीं उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, फूड एंड बेवरेजेस अलाउड होंगे क्या एग्जाम के टाइम पे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नॉर्मल एग्जाम है और एग्जाम में आपको फूड एंड बेवरेजेस अलाउड होते हैं क्या, उसी तरीके से यहाँ पे भी अलाउ नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं, ब्रेक फॉर टॉयलेट। तो इसको बोला गया है ज़्यादातर जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा, मतलब एग्ज़ाम से पहले ही आप वॉशरूम जाके आ जाए, यही प्रेफर कीजिएगा। और अगर ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, इन दैट केस आपको प्रॉक्टर से रिक्वेस्ट करनी है और वो ही अलाउड करेंगे, उन्हीं का डिसीजन होगा, उसी के हिसाब से आपको टाइम अलाउट किया जाएगा, और 2 to 3 मिनट से ज़्यादा आपको यहाँ पे अलाउट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कैन आई अपीयर इन एग्जाम फ्रॉम साइबर कैफ़े। तो एज आपको पता है कि आपको अलोन रहना है रूम पे, तो साइबर कैफ़े प्रेफर मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं और साउंड से डिस्टर्बेंस भी होगा, तो इससे आपका एग्ज़ाम स्टॉप कर लिया जाएगा, तो वो चीज़ें प्रेफर मत कीजिए। अगर आप दे सकते हैं तो घर पे दीजिए, और घर पे आपका नहीं हो पा रहा है अदरवाइज यू कैन रेफर टू सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, कैन वी अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम थ्रू आवर मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के लिए पहले ही बोल दिया गया है कि आपको मोबाइल फ़ोन पे इस एग्ज़ाम को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको लिखना भी पड़ेगा, मतलब टाइप भी करना पड़ेगा, तो टाइपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी मोबाइल के थ्रू, एज आपको अपना फेस भी शो करना है, इसीलिए उन्होंने इसको अलॉट नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं, कैन आई यूज़ माई ओन लैपटॉप इफ़ आई ऑप्ट फॉर सेंटर बेस्ड ऑप्शन। मतलब आप सेंटर जा रहे हैं, उसके बाद आप अपना लैपटॉप ले जा रहे हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही ले जाना है। सेंटर पे आपको वहाँ का लैपटॉप, वहाँ का कंप्यूटर आपको अलॉट किया जाएगा, आपको खुद की तरफ से कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू ऑप्ट फॉर सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम और होम बेस्ड एग्ज़ाम। तो ये ऑप्ट करने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाएगी, जहाँ पे आपका ऑनलाइन विंडो रहेगा, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं सेंटर, होम बेस्ड एग्ज़ाम या फिर ऑप्ट आउट फ्रॉम एग्ज़ाम। तीनों में से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम
अगर जून में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्ट आउट में एक और चीज़ आती है कि हमने पहले बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई किया था, हमारा एग्ज़ाम फॉर्म भर गया है, लेकिन अब हमको क्या करना है, एक ग्रुप को के लिए ऑप्ट आउट करना है, एक ग्रुप अभी देना है, तो वो भी चीज़ें आपको अलॉट की जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं, कैन आई चेंज टू होम बेस्ड एग्जाम आफ्टर अप्लाइंग फॉर सेंटर बेस्ड एग्जाम इन केस द सेम इज डिक्लेयर्ड कंटेनमेंट जोन। अगर आपका जो सेंटर है वो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो जाता है, इन दैट केस क्या होम बेस्ड एग्जाम पे जा सकते हैं क्या? तो इसके लिए भी बोला गया है कि अलाउ किया जाएगा, ऐसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी इंक्रीज्ड फॉर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमको पता है प्रेजेंटली 5 अटेम्प्ट्स आपको अलॉट किए गए हैं पर सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये जो आपका अटेम्प्ट है 5 अटेम्प्ट उसको बढ़ाया जाए। तो ये जो इन्हांसमेंट है ये होगा, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से होगा और ये 10 अटेम्प्ट्स तक आपका बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो वेयर देयर बी मॉक एग्जाम लाइक इन द केस ऑफ फाउंडेशन के समय जैसा मॉडल एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे भी होगा क्या? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका आंसर ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके 2 सब्जेक्ट्स का, मतलब एक थ्योरी सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का आपका क्या होगा, मॉक एग्जाम होगा, मतलब मॉडल एग्जाम आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट करने दे दिया जाएगा। मतलब आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो बोथ ग्रुप में से एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसका आपको एग्जाम लिखने मिलेगा। और ये जो मॉडल एग्जाम होगा आफ्टर 20 नवंबर ही होने वाला है और एग्जाम होगा 10 AM to 1 PM एक सब्जेक्ट, 2 PM to 5 PM सेकेंड सब्जेक्ट। ठीक है। ओरिजिनल एग्जाम का पूरी तरीके से रेप्लिका होगा ये, ताकि आपको ओरिजिनल एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ किस तरीके से आपको एग्जाम देना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, विल देयर बी एनी डिफरेंस इन लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर इन केस ऑफ होम बेस्ड एग्जाम एंड सेंटर बेस्ड एग्जाम। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लेवल पे डिफरेंस नहीं रहने वाला है क्वेश्चन पेपर पे। सेम क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा होम बेस में भी और सेंटर बेस में भी, सिर्फ सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन आपका चेंज कर लिया जाएगा हर एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आई हैव सबमिटेड एग्जाम फॉर्म बट हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी कंफर्मेशन मेल और मैसेज। एग्जाम फॉर्म भर लिया गया है, अगर आपने एग्जाम फॉर्म भर लिया अपना और आपको कोई भी कंफर्मेशन मेल या मैसेज नहीं आया है, इन दैट केस नॉर्मली ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इंस्टीट्यूट के पास अभी तक पैसे पेंडिंग है, अमाउंट उनके पास पहुँचा नहीं है। इन दैट केस आपको ईमेल करना है exam.helpdesk@icmai.in और डिलेड रिस्पॉन्स है अगर, तो आप डायरेक्टर को भी रेफर कर सकते हैं exam.director@icmai.in। नेक्स्ट आते हैं, हाउ कैन आई एडिट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एडिट करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, तो ध्यान दीजिएगा। जो आपको ऑप्शन अवेलेबल है, जब आपको ऑप्शन अवेल किया जाएगा कि आप सेंटर बेस्ड, होम बेस्ड या ऑप्ट आउट सिलेक्ट करो, तब जब आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया सेंटर बेस्ड एग्जाम, जब आप सेंटर बेस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक और साइट खुल जाएगी जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। आप वही है तो वो भी रख सकते हैं, तो सबके लिए अलाउ किया जाएगा। हर एक स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहेगा कि वो जाके वहाँ से चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, मॉक टेस्ट फॉर फाइनल कब इशू होगा। तो ये विद इन 1 वीक के इशू हो जाएगा, मतलब 31 अक्टूबर तक आपका ये इशू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक्सटेंशन इन एग्ज़ाम डेट। क्या कोई एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम डेट एक्सटेंशन हो सकता है क्या, फर्दर डिले हो सकता है क्या एग्ज़ाम? तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से एग्ज़ाम आपके अनाउंस शेड्यूल के हिसाब से ही होने वाला है। अगर कोई लॉकडाउन और क्लैश ऑफ एग्ज़ाम ऐसा कुछ हो जाता है तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन पे। ठीक है। तो अभी उसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं है, अदरवाइज़ आपको यही मान के चलना है कि आपके एग्ज़ाम जो है दिसंबर में स्केड्यूल्ड टाइम के हिसाब से ही होने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं, एज हमारे एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमारे एग्ज़ाम का लेवल कम हो गया है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स कम हो जाएंगे। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने वाली है, कोई इफेक्ट नहीं होगा जॉब प्रोस्पेक्ट पे। ऑनलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा सिक्योर्ड है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑफलाइन एग्ज़ाम, और इससे हमारे जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगा। यहाँ पे कोई भी आपका डिस्करेजमेंट या जॉब प्रोस्पेक्ट्स पे इफेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट आते हैं, वेदर एवरी ईयर ICMAI कंडक्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का, बताओ कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही होगा क्या हर साल?
मतलब अभी तो कोविड है इसलिए हो रहा है, आप बताइए कि आगे भी ऐसा ही होने वाला है क्या? तो सर ने आंसर किया है कि आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही होंगे। एज अभी आपको होम बेस अलाउ किया गया है, लेकिन बाद में आपका सेंटर बेस भी होगा। और ये जो है सारे स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि सही नहीं है, पर आप समझिए ऑनलाइन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है आपके लिए भी। आपको नई चीज़ें सीखने मिल रही है, एक नया एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा है। और साथ साथ ग्लोबली आजकल जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं वो पूरी तरीके से ऑनलाइन किए जाते हैं। सिमिलर वे में हम भी उसी तरफ मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, वेदर जून अटेम्प्ट विल बी काउंटेड। सो जून अटेम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि उस समय एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो बात ही नहीं आती है उस बात की, ठीक है। नेक्स्ट, कैन अ स्टूडेंट हु इज रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड नाउ आउट ऑफ इंडिया, कैन इट पॉसिबल फॉर देम टू गिव एग्जाम? तो आंसर है यस, आप बाहर हैं, इंडिया से बाहर है, तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अपना, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो। सर ने अपनी स्ट्रैटेजी टू सक्सेस भी बताई है यहाँ पे। सो आपका पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से आ रहा है। बाकी स्टडी मैट रेफ़र करो, MTPs RTPs रेफ़र करो, आपके क्वेश्चन पेपर्स किस तरीके से आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, उन सबको देखो, आप इजीली अपने सक्सेस अचीव कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। बहुत शॉर्ट में मैंने सर का जो इंटरव्यू था उसको बताने की कोशिश की है, ताकि सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और बहुत कम टाइम पे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।